लेक्चर 1 शूट कर रहे हैं। और जो ये लेक्चर 1 है ये है सिलेबस के बारे में है। जो एमडीयू का ये जो मैथ का सिलेबस है ना, मैथ का बीए मैथ का इसका सिलेबस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इसका जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कौन कौन से नहीं है। हालांकि करेंगे तो हम सभी का, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैं नोट आउट कराता चला जाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। बेसिक चीज़ मतलब नियम, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखो जो पहला है, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको सभी को बेसिक से चलना पड़ेगा। बेसिक का मतलब है नीम, उनकी पहले मैं नीम अच्छी करूँगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। हम 3 लेवल पे काम करेंगे। 3 लेवल में से पहला जो नीम का है, जो जिसे हम बेस बोलते हैं या बेसिक बोलते हैं आप लोग, मैं तो बेस ही बोलता हूँ कि जब तक बेस क्लियर नहीं है तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। जब तक नीम ही अच्छी नहीं है तो आप इमारत अच्छी भले ही बना दो लेकिन वो ढह जाएगी एक दिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एमडीयू, ये एमडीयू है क्या। एमडीयू जो कि रोहतक में है, ठीक है, रोहतक में है। एक यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं। एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है डीडी के अकॉर्डिंग, डीडी, ठीक है। अब डीडी की फुल फॉर्म मैं अभी लिख देता हूँ, हालांकि वैसे होती है इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ ईडी कर दिया मैंने, एजुकेशन है, ठीक है, समझ जाना। अब इस रेगुलर की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमें रेगुलर से मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो सभी का सेम है। लेकिन कुछ, क्योंकि रेगुलर का जो होता है ना वो मैं यहीं पे बता दूँ आपको, सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं एनुअल की बात कर रहे हैं। और एनुअल है जो ये डिस्टेंस में भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन रेगुलर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप बीए या बीएससी कंप्लीट नहीं करते, तब तक एनुअल का कोई रोल नहीं है एमडीयू में, ठीक है। इसका भी मैं बताऊंगा कि एनुअल कब होता है, किस कोर्स में आता है, किस में नहीं आता, ठीक है। अब डीडी में 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं। एक होता है ओडीएल और एक होता है डीडीएल, ठीक है। ओडीएल का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और डीडीएल का मतलब होता है डायरेक्ट डिस्टेंस लर्निंग। इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस पढ़ते हैं हम और अपना एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और जो हमारे असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, बस ये काम होता है। ओडीएल का मतलब होता है ये एक सेमी पार्ट है रेगुलर का, ठीक है। रेगुलर में क्या होता है कि हमें जाके क्लास लेनी पड़ती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में, इन सभी में आपको क्लास लेनी पड़ती है, अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती है, ये होता है ऑनलाइन का, ठीक है। और जो कि मटेरियल इसमें भी ऑनलाइन मिलता है आपको पढ़ाई का, ठीक है, जिसे स्टडी मटेरियल बोलते हैं, इसमें भी ऑनलाइन मिलता है। अब पहले ऑफलाइन भी मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही ज़्यादा रेफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। और अगर यदि आप ऑफलाइन भी बोल दोगे ना तो अभी आपका सिलेबस आधा अधूरा ही आपके पास आ पाएगा, ठीक है। चलो वो तो हमारा काम नहीं है, अब इसकी बात करते हैं। हम काम कर रहे हैं इस पे और डीडीएल पे, ठीक है। डीडीएल में हमारे पास, यदि हम बीए की बात करें, हमें बीए में एडमिशन ले लिया हमने, ठीक है। बीए में इसलिए बोल रहा हूँ, देखो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने बेस से और बीए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बीएससी का आपको इजीली टीचर भी मिल जाएंगे, लेकिन बीए के जो टीचर्स है वो थोड़े से आपको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा, हमारे उसमें एक इंग्लिश में आता है और एक आता है हिंदी में। आज तक आपने जो भी एमडीयू के स्टूडेंट रहे हैं या फिर हैं, या फर्स्ट सेम में हैं या फिर सेकंड सेम में या फिर थर्ड सेम में, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो पेपर आता है हमारा मैथ का वो इन 2 के बीच आता है, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन आपने कभी भी हिंदी में पेपर नहीं दिया होगा मैथ का। इसका कारण ये है क्योंकि आपको मैथ के
टीचर ही नहीं मिले जो हिंदी में आपको मैथ सिखा सके। अदरवाइज़ अब इसमें हिंदी का ऑप्शन है ना, तो हिंदी में भी आप दे सकते हो मैथ का पेपर, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो भी आपने एग्ज़ाम में लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और जो चेक जो कर रहा है ना उसको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपने मैट्रिक्स लिख दिया, मैट्रिक्स को इंग्लिश में तो मैट्रिक्स बोल दिया, लेकिन हिंदी में क्या होता, आव्यूह। आपने आव्यूह तो लिख दिया, जैसे आव्यूह लिख दिया, आव्यूह लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट में आपको मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा है। यदि आपका आंसर ठीक है ना, आंसर करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने हिंदी में लिखा, आपकी कॉपी चेक भी होगी और मार्क्स भी आएंगे। बस आपका कंटेंट जो है, जो आपने लिखा है, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो चेकर है उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए चेक करने में। वो हिंदी में चेक करेगा, क्योंकि हिंदी दे रखी है, और हिंदी किसके लिए दे रखी है, इन बीए वाले स्टूडेंट के लिए दे रखी है। बीएससी जो बीएससी कर रहा है, ठीक है, बीएससी जो कर रहा है उसके लिए ये हिंदी में वो देना चाहता तो दे सकता है। अदरवाइज़ अगर यदि आपने डिस्टेंस एजुकेशन चूज़ कर रखी है तो आप बीएससी तो कर ही नहीं सकते। पहली बात, बीए ही कर सकते हो। अब बीए कर सकते हो इसलिए आप हिंदी में इंग्लिश में दे सकते हो और हिंदी में दे सकते हो, ठीक है। ये है। अब हम जो फोकस करेंगे इस पे करेंगे हिंदी में। हिंदी में फोकस हम इसलिए करेंगे क्योंकि इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, इधर उधर देखोगे, टीचर में देखोगे, मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। हमारा काम ये है कि आपको हिंदी में हम बताएंगे, ठीक है। और जहाँ तक तो हम अगर ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, ये अब हमारे काम का नहीं है फ़िलहाल, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपने बीए में एडमिशन ले लिया है। बीए में एडमिशन लेने के बाद अब मेन जो चीज़ आ रही है, ये तो हो गया बेस। आपको ये पता लग गया कि भाई एमडी रोहतक है जो 2 प्रकार के कोर्स चलाती, रेगुलर चलाती है, डीडी के तहत चलाती है। 2 प्रणाली हैं, 2 सिस्टम है। सिस्टम को हिंदी में प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर और डिस्टेंस दोनों का सेम है सिलेबस। सिलेबस सेम है, या फिर मैं समान लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। समान सिलेबस है, और समान कैसे वो मैं बताऊंगा। जो हमारा सेम का है ना, सेम 1 प्लस में सेम 2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 1 ईयर, ठीक है। या फर्स्ट ईयर डाल दो, फर्स्ट ईयर सिलेबस, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस दोनों मिलकर बनाते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ना, ये एनुअल में, अब इसे मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इसका आपको पता होगा सर्वांग समूह होता है, ठीक है, सिमिलर या इक्वल। ये जो होता है ये एनुअल के अकॉर्डिंग होता है, एनुअल। अब ये बात आती है कि यार डिस्टेंस में भी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है आज के टाइम पे एमडीयू में, लेकिन ये एनुअल कहाँ काम आता है। एनुअल को मैं बता दूं, एनुअल जो काम आता है आपका वो आता है एडिशनल कोर्स में, एडिशनल कोर्स में। एडिशनल कोर्स में, अब ये एडिशनल कोर्स कब होता है, जब आपकी बीए कंप्लीट हो गई हो, तब आपका एडिशनल कोर्स होता है। जैसे मान लो आपने बीए कर ली है और आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, 60-65% नंबर आ गए, लेकिन आपको फिर मन में विचार आया कि यार मेरे पास मैथ था, वो बहुत अच्छा था 12th क्लास में, यार मेरा मैथ रह गया बीए में। तो फिर आप सोचते हो कि यार मैं मैथ करना चाहता हूँ, तो ये एडिशनल कोर्स आपको स्वतंत्रता देता है आपके मैथ के सब्जेक्ट को करने में, और इसकी अलग से डिग्री आती है, ठीक है, एक सब्जेक्ट की। हालांकि वैसे यदि आप एमडीयू में करोगे एडिशनल सब्जेक्ट तो 2 सब्जेक्ट का एक साथ पेपर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उनके जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी के सभी एनुअली होंगे फर्स्ट ईयर में। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, एडिशनल का डाल देता हूँ। एडिशनल कोर्स है, इसमें 1 ईयर का होता है, 1 ईयर, ठीक है।
1 ईयर में आपको 6 मंथ में 6 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट प्लस में सेकेंड ईयर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे पहले 6 महीने में। अब आ जाओ अगले 6 महीने में, वहाँ डाल दी मैंने, ठीक है। और अगले 6 महीने में आपको थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, थर्ड ईयर के आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आप एक साथ दोगे, इसमें सेमेस्टर का कोई झमेला नहीं है। इसमें सेमेस्टर जैसे मैं बोल दूं कि यदि आपको फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर के एक साथ देने तो आपको सेमेस्टर कितने हो गए, 7, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये सभी एक साथ देने हैं और इसमें सेम 5,6 ये एक साथ देने हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका सेमेस्टर के साथ तो पेपर आएगा नहीं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऐसे नहीं आएगा। इन दोनों का एक पेपर हो जाएगा, इन दोनों का दूसरा पेपर हो जाएगा, ऐसा होता है एक साथ, जिसे हम एनुअल में आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे एनुअल, ठीक है। एनुअल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक साथ देने पड़ेंगे इनके एग्ज़ाम, और जैसे ही आप 6 महीना कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अगले 6 महीना फिर एग्ज़ाम लगेंगे और आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा और उसमें आपको थर्ड ईयर का इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आता है आपका ये सिलेबस एनुअल जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। यदि आपको नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से इसको रोकिए और दोबारा से स्टार्टिंग पे ले जाइए और देखिए, ठीक है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपके दिमाग में परेशानियां होंगी ही होंगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। इस क्या का जब तक आपके पास पर्याप्त उत्तर, क्या का तो उत्तर बहुत मुश्किल है, हर जगह क्या आ जाता है, लेकिन पर्याप्त उत्तर जब तक आपके पास नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए यदि आपके ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा रेड बटन है ना, इसको पीछे ले जाइए, स्टार्टिंग से देखिए और फिर आइए। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये समझ लिया और आगे चलने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। जो मैंने बेस आपको बताया वो यहाँ तक, जो पीछे मैंने बता दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब जो मेन हमारी जो चीज़ है वो है हमारी कोर्स। तो कोर्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं बीए, ठीक है। ओब्लिक में बीएससी लिख रहा हूँ। बीएससी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। लेकिन बीए पे ज़्यादा फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे और हिंदी में आप बीए एडिशनल कोर्स है या फिर बीए आपका वैसे डिस्टेंस से चल रहा है तो आप वो हिंदी में दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्वतंत्रता है। बीएससी रेगुलर कोर्स है इसलिए आप दे नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हो क्योंकि सभी जितने भी ऑलमोस्ट हमारे हरियाणा में ऐसा होता है कि 10वीं तक तो हम हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं, 11th 12th हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं मैथ। वहाँ से थोड़ा सा हमारा ना एकदम थोड़ा सा बेस ख़राब हो जाता है, तो मैं वैसे उसी को ही बना रहा हूँ। बीए है आपके पास, ठीक है। बीए में जो सिलेबस होगा वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड ईयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे बीए में हमारे 3 हैं, ठीक है, 3 साल है, हमें 3 साल पढ़ाई करनी है तब हमें बीए की डिग्री मिलती है। अब बात करते हैं कि भाई बीए का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर में क्या होगा। फर्स्ट ईयर में देखिए
फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 बुक्स हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं पेपर 1, पेपर 1, यहाँ पर पेपर 2 और यहाँ पर पेपर 3। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये है। और अब बात करते हैं इनका कोड। देखो अब मैं पेपर का यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ BA1007, ये इसका कोड है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में सेम है और इसका कोड है BA2007। ठीक है, ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एनुअल। एनुअल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में आपका सेम का भी आ जाएगा। ठीक है, सेम का मैं बता दूंगा कि सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कैसे। देखो एनुअल में और सेमेस्टर सिस्टम में 80 से लेकर 90 या 100% जो हमारा सिलेबस होता है वो मैच होता है सेम। इसलिए मैं सेमेस्टर का नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट एनुअल का ले रहा हूँ और एनुअल में आप सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी 3 ही पेपर होंगे आपके। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ठीक है, 3 पेपर हो गए इसके। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यार यहाँ पे पेपर 1, यहाँ पे भी पेपर 1। कन्फ्यूज़न इसलिए होगी कि आपका बेस ठीक नहीं है। इस बेस को पहले ठीक करो तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ पर जब मैंने डाल दिया BA1007 का पेपर 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करना। यहाँ पे मैंने डाल दिया BA2007 का ये पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो हमारे पास थर्ड ईयर में 3 पेपर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर BA कोड BA3007, ये इसका कोड है। ठीक है, इसमें भी पेपर 1, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको बेस से लेके चलूँगा। जो कमज़ोर विद्यार्थी है हम उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, वहीं से ही चलते हैं। क्योंकि जिसको पता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा नहीं, जिसको नहीं पता है वो इसको करेगा क्योंकि यार पहली बार करा है। कि आपने कभी भी ऐसे आप अपना वो डिज़ाइन नहीं करा होगा कि यार हमारे पेपर, क्योंकि हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। हम आपका बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई पे आगे चलेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि बीए है हमारे पास, बीए में हमने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, एनुअल हम वो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमारे पास 3 साल है। 3 साल में से पहले साल में हमको मैथ के, ये बीए यहाँ पर मैथ लिख देता हूँ मैं, मैथ। ठीक है, मैथ की बात करें तो 3 सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा 1, पेपर है 3 हर एक ईयर में। ईयर 1 में कोड है BA1007। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके 3 पेपर हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में भी 3 ही पेपर है और थर्ड ईयर में भी 3 ही पेपर है। ठीक है, इन पेपरों के बारे में हम बात करेंगे। अब जो हमारा जो मेन, जो मैंने बोला था ना सिलेबस, अब धीरे धीरे आपको सिलेबस सारा क्लियर हो जाएगा कि यार सिलेबस कहाँ से आया, कैसे आया और हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ तक आगे। पेपर 1 में जो हमारा पेपर 1 है, इसका सिलेबस मैं अभी फ़िलहाल के लिए पेपर 1 का सिलेबस आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। यहाँ पे इस वीडियो को मैं रोक दूँगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर का पेपर BA007 इससे शुरू करेंगे। पेपर 1 का हम सिलेबस देखेंगे, इसका नाम देखेंगे, इसकी बुक का नाम क्या है, नाम के बाद फिर सिलेबस पूरा ब्रीफ में, पूरा सिलेबस उसको मैं
इंग्लिश में यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन जब पहला लेक्चर जो होगा क्लास का, ये तो हालांकि ये भी पहला लेक्चर वो जहाँ पर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई का मतलब मेन जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर मैं आपको हर एक शब्द का हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगा और इंग्लिश में भी, लेकिन कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी मीडियम ही रहेगा। जहाँ ज़रूरत है, मैंने बताया था जैसे आव्यू बताया था ना, मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यू। तो मैं पहले आव्यू लिखूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने आव्यू लिख दिया, आव्यू लिखूंगा, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में बता दूंगा, मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ तक आपको एक बार देखना चाहो तो आप अपने नोटबुक में इसको उतार सकते हो। अब बात करते हैं कि देखो हमारे साथ आपको मिला है और आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक के लिए आपको 3 नोटबुक बनानी है, ठीक है, 3 नोटबुक, 3 नोटबुक रहेंगी, इसमें साफ काम होगा, ठीक है, साफ काम होगा। और इसमें आपके फॉर्मूला होंगे, F से डिनोट कर देता हूँ, फॉर्मूला होंगे। और जो तीसरी जो बुक है यह है आपकी क्वेश्चंस की होगी, क्वेश्चंस। मैं जो क्वेश्चन करवाऊँगा वो वाले। साफ काम में, अब साफ काम के 2 पार्ट होंगे, एक है नोट्स, ठीक है, नोट्स जो आप बनाओगे। नोट्स का मतलब है जो लेक्चर में आपने नोट करा, उसके बाद साफ काम की जो कॉपी है उसमें बिल्कुल क्लियर आपको लिखना है। आपको मैं अभी दिखाता, अभी मेरे पास थोड़ा सा मैं अपने वो दिखा देता हूँ कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको संयम और आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। यदि आपने कुछ चीज़ मान लो वीडियो देख लिया और यूँ ही चले गए, आपको समझ में नहीं आने वाला। 2 बार वीडियो देखोगे नहीं समझ में आना, 3 बार वीडियो देखोगे सिर्फ 10 या 30% से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैथ है, थोड़ी देर में निकल जाता है। आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने अगर मैथ करा है तो जो ये चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ फॉलो करी हैं। और तीनों चीज़ में से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने अपने इसमें पहले पेपर में करा है। ये देख रहे हो, ये मेरी पहली बुक है, ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने, ये मेरा अलजेब्रा का वो है, नोट्स हैं, और ये सफ़ है। और इसमें मैं आपको बताऊं तो इसका जो पेपर 1 है, पूरा पेपर 1 है, सिर्फ पेपर 1। और इसके यदि मैं पेजेस की बात करूं तो इसमें लगभग 763 पेज हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे। तो आपको भी यही करना पड़ेगा, आपको एक साफ कॉपी लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा कि आप पैसा वेस्ट करो या फिर बेकार, मैं ये भी नहीं कर रहा कि आपको बेकार लेना, पर ऐसी चीज़ लेन, ऐसी बुक्स या नोट आपको उठाना है कि जो आप तैयार कर सको। जैसे कि मैंने अभी ये A4 साइज़ के तैयार करे हैं, ठीक है, A4 साइज़ के हैं, ये अलजेब्रा के हैं, पेपर 1 के, इसके फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का। ऐसे ही ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 है। 9 का मतलब है अब 9 गुना में अब कर लो आप 3, हर ही किसी में वो 3 और 9 3 27, तो ऐसे ही आपको 27 बन जाएंगे। पर लेकिन आपका जो BA का जो मैथ है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि HCS, UPSC और अदर स्टेट जो अपने सिविल एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें ना मेंस में आप मैथ रख सकते हो। तो मेंस का जो मैथ का सिलेबस है ना, सेम है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, सेम है। आप यहाँ से पढ़ोगे ना, बिल्कुल आपको कोई भी कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का आपको ऑनलाइन कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट यदि आपको मेंस में, PCS में या UPSC में रहेगा, ठीक है।
तो आज का जो ये लेक्चर है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा सिलेबस का, ठीक है, वो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। इनके हम पेपर का नाम बताएंगे आपको कि नाम क्या है, उसके बाद फिर सिलेबस का जो मेन पॉइंट है जो जो हमें पढ़ने हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया लगे रहिए। और देखो हमारा एक मोटिव और है जो इसमें मैं बता देता हूँ। अब हमारी पहली वीडियो है इसलिए इसमें बोल देता हूँ, टूटना नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा मोटिवेशनल जो वो होता है ना, एक आइडल बोलते हैं जैसे, या फिर एक अपना वो होता है कि आपका संदेश क्या है। संदेश मेरा यही है, टूटना नहीं है। परेशानी आएंगी, आपकी समझ में भी नहीं आएगा, मेरे को भी समझाने में दिक्कत आएंगी, लेकिन टूटना नहीं है। बस ये फोकस करना, ठीक है। जो लेक्चर 1 था, पार्ट 1 जो इसका था सिलेबस का, बीए सिलेबस एमडीयू का, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक का, ठीक है, उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी। उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं जो मैथ के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमको मैंने बताया था उसमें कि बीए का मैथ, इसके 3 वो होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हर एक सेम में, ठीक है। पहले मैं ईयर लिख लेता हूँ। मैंने बोला था कि भाई ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख दिया सेकंड, और ये थर्ड ईयर, ठीक है। इनमें 3-3 पेपर होते हैं हमारे, 3-3 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के मैंने बता दिया कि 3 पेपर होते हैं, और बाकी के मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो अपने पीछे वाली जो वीडियो है ना, पार्ट 1 वाली, उसको देखिए, उसमें पूरा डिटेल से बता रखा है। क्योंकि हम आज इसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पीछे का बताने का कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपको जानना है तो पीछे वाली वीडियो देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब पेपर 1 जो होता है मैथ का, इसके बारे में बात करेंगे। पेपर 1 जो होता है ना हमारा, इसका जो कोड, अब हम कौन से ईयर पर चल रहे हैं? फर्स्ट ईयर पर, ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ईयर के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पेपर 1 जो हमारा होता है, इनमें तीन हमारी बुक्स होती हैं। अब उन बुक्सों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं इनका कोड बता देता हूँ। आप नॉर्मल से, जो नॉर्मल कोड होता है ना इसका, BA1007 होता है, ठीक है। पहले भी वीडियो में बता रखा है। और इसका पेपर 1 जो होता है वो होता है अलजेब्रा। आप अपने कॉपी में उतारते रहना, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और पेपर जो 2 होता है उसका नाम है कैलकुलस, कैलकुलस एंड डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो थर्ड वाला पेपर जो होता है, इसका नाम है वेक्टर एनालिसिस।
वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ तक अब जो हमारा जो नया जो चीज़ है ना वो अब स्टार्ट होगी। हमने जाना बीए मैथ का, ठीक है, एनुअल मोड का है, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ एनुअल बीए मैथ। एमडीयू का है, एमडीयू रोहतक, ठीक है, इसे रहने देते हैं। क्या हो गया यार ये, इसके बारे में सभी को पता है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इससे ज़्यादा फिर वो तुम्हारे नोट्स में दिक्कत आएगी, फिर नोट्स में बार बार। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। अब देखो बीए मैथ का है, एनुअल का है, ठीक है, एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम सेम है, बस उसमें सेम कब कर दिया है और इसमें एनुअल हो गया। ठीक है, ये है मेन थोड़ा सा डिफरेंस सेम का और एनुअल का। अब बात करते हैं कि बीए मैथ का हम काम सिलेबस जानने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का जो कोड है वो BA 1007 है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 पेपर होते हैं मैथ के। पेपर 1 में जो हमारे बुक का नाम है वो है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और पेपर 2 में जो बुक का नाम है वो है कैलकुलस एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन। ठीक, ओके, यहाँ तक आ गया। अब तीसरी जो बुक है या फिर पेपर 3 में जो तीसरी बुक जो है उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। अब हमने जानना कि पेपर 1, 2 और 3 हमारे 3 पेपर होंगे, ये बुक्स हमको पढ़नी पड़ेंगी। अब इन बुक्स का जो मेन जो उद्देश्य है वो है आपको टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, अब हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनके में फ़िलहाल हम बात करेंगे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इनको हम अभी नहीं करेंगे तो इनको हम मिटा देंगे। ठीक है, हम इनको मिटा देंगे। पेपर 2 और पेपर 3 की बुक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ, अब हम किस किस की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए। बीए मैथ का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का है, पेपर 1 का है अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इनके सब्जेक्ट के जो अब हमारी जो बुक है उसके हमको टॉपिक देखने कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूँ। पेपर 1 जो होता है वो 35 नंबर का होता है, 35 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे देते हैं आपको, 3 आवर्स। अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसका ही नहीं सभी के जितने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जितने भी होते हैं ना, सभी में यूनिट डिवाइड कर रखे एमडीयू ने। ठीक है, उन यूनिट के आधार पर ही हमें टॉपिक दे रखे। अब इसमें तो यूनिट देखिए, या फिर हम यूनिट की जगह हम उसे सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सेक्शन हमें दे रखे हैं, चार सेक्शन दे रखे हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ठीक है, हमारे पास ये 4 सेक्शन दे रखे हैं। अब इन सेक्शन में ही हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड कर रखा है। सेक्शन 1 में कौन कौन सा टॉपिक हैं वो हैं भाई, सेक्शन 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं, सेक्शन 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं, सेक्शन 4 में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है,
अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो आपको मैं हर एक चीज़ खोल के समझा रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 4 तक मैंने बता दिया अब आपको। अब हम इसके बारे में, सेक्शंस के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करें मेन टॉपिक के बारे में। अब टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 1 के टॉपिक लेंगे, फिर सेक्शन 2 के टॉपिक लेंगे, फिर सेक्शन 3 के, और फिर सेक्शन 4 के, ठीक है। अब शुरू करते हैं। एक बार ये गंदा हो गया है भाई। हाँ, तो अब सेक्शन 1 में जो हमारे टॉपिक हैं वो मैं इस पे बोर्ड पे लिखता चला जाऊंगा, आप उनको नोट कर लेना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। इन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, फिलहाल इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। अगला जो है अगला जो हमारा आ रहा है वो है
मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ रो रैंक है, रैंक। ओके, अगला जो है वो है कॉलम रैंक। कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगला जो हमारा है इसमें सेक्शन 1 में, वो है हमारा, यहाँ से लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम एंड रो रैंक्स, ठीक है। ओके, ये हमारे पॉइंट हो गए। एक इसको डाल देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो, हमने पेपर 1 का अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ये हमने एक बुक ली है, ठीक है। पेपर 1 में जो बुक आती है उसके एक सेक्शन 1 के ऊपर हमने बात करी, उनके टॉपिक के बारे में हमने जाना है कि पहला जो टॉपिक है वो आएगा सिमेट्रिक एंड सिक सिमेट्रिक के बारे में। दूसरा जो है वो है हेल्मिंटन एंड सिक हेल्मिंचियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन बोलते हैं वैसे इसे, ठीक है। हमारा ये बस होता है हर्मिशियन, ठीक है। हर्मिशियन एंड सिक हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है हमारा वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ऑन मैट्रिसेस। और एक हो गया 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे था। ये चौथे नंबर पे है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और 5वें नंबर पे हमारा लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। और छठे नंबर पे है हमारा रो रैंक। 7वें नंबर पे है हमारा कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। 8वें नंबर पर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम एंड रो रैंक्स, ठीक है। अब मैंने 8 टॉपिक लिखवा दिए, 8 के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इसमें जगह नहीं है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, आगे लिख, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। 9वां, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड characteristics and the equation of मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा मैट्रिक्स एंड इट्स used in finding inverse
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और 10वें नंबर पे जो आएगा, 10वें नंबर पे जो है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये आपने देख लिया। हमारा 9वें नंबर का जो था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये 9वां पॉइंट है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स इजी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, आप समझ जाओगे, कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो हमारा 10वां है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब 11वें टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 11वां जो टॉपिक हमारा वो थ्योरम का है। थ्योरम्स ऑन consistency of a system of linear equation, ठीक है। 11वां जो टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी, ठीक है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे 11 टॉपिक हैं इसके सेक्शन 1 के। एक बार दोबारा से मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको। पहला है वो सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक हो गया। दूसरा है वो हर्मिशियन एंड स्विक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तीसरा जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। चौथा है जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पांचवा जो है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। छठा जो है वो है रो रैंक के बारे में बात करेंगे हम। और 7वें नंबर पर है वो कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और अब आते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर है हमारा आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वेक्टर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे और उसके जो यूज़ है ना, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो हम कैसे इसको यूज़ में लेते हैं वो बारे में जानेंगे। 10वें में है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 11वें पॉइंट या 11वें टॉपिक में जो बोल रखा है वो बोल रखा है थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बारे में थ्योरम जो हैं उनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा वो बताना है। हालांकि मैं आपको डीपली बता के चलूँगा, लेकिन जो भी है पेपर की बात है। पेपर का देखो, पेपर की रणनीति अलग होती है और समझने की रणनीति अलग होती है। फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं अपने समझने की रणनीति पे, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेस। हम अपनी नींव स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अपनी नींव मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छे से लड़ाई करेंगे। क्योंकि जब तक योद्धा के पास पर्याप्त शस्त्र नहीं होंगे, ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे,
तो उसका हारना निश्चित है। तो अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, नीम का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर हम युद्ध क्षेत्र में चलेंगे। तो हमारे 11 पॉइंट थे सेक्शन 1 में, अब मैं इनको मिटा दूंगा, ठीक है। आगे यदि आपने नहीं उतारे तो आप इनको उतार लेना वीडियो रोक करके, ठीक है। ये भाई डस्टर ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से इसने सारा काला काला कर दिया ये, पर कोई नहीं, चल जाएगा जैसा भी है। अब ये काटना पड़ेगा हमको। चलो अब जैसा भी है उसी से काम चलाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे पहला और फर्स्ट ईयर का पेपर 1 की। और पेपर 1 में जो हमारी बुक थी वो थी अलजेब्रा, एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये थी, इसका सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेक्शन 2 के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 2 इसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 2 के जो टॉपिक है उन्हें मैं लिख रहा हूँ, आप उतार लेना। पहला जो है वो है रिलेशन between the roots and coefficients of journal polynomial equation in one variable। दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक। और तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्कार्ड्स rule of science।
और अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारे सेक्शन 2 के पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जर्नल पोलिनोमियल, ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये पहला टॉपिक है सेक्शन 2 का। और जो दूसरा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना, है ना, वो मैट्रिक्स के ज़रिए करता। बहुत अच्छे तरीक़े से आपके समझ में आएगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तीसरा जो है हमारा टॉपिक वो है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस, ठीक। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें वो है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए सेक्शन में। अब ये इनको उतार लेना, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, इनको आप उतार लेना या फिर वीडियो को रोक के आप इन सभी को नोट कर लेना। अब इनको मैं मिटा देता हूँ। अब हम सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3। सेक्शन 3 की यदि मैं बात करूं तो सेक्शन 3 में जो पहला पॉइंट है वो है मैपिंग इक्विवेलेंस relations and partitions। दूसरा जो पॉइंट है वो है congruence मोडुलो, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है ये हो गया फर्स्ट, ये 2, ये 3 जो पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप with example and simple properties। ये होगा हमारा तीसरा।
चौथा जो आ रहा है हमारा वो है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप। अगला पांचवा जो है वो है जनरेशन ऑफ ग्रुप्स। छठा जो है हमारा, छठा वो है साइक्लिक। साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप्स। सातवां जो है वो है कोस्ट डिकम्पोजिशन। कोस्ट डिकम्पोजिशन। आठवां जो है हमारा Lagrange theorem and its consequences। Lagrange theorems and its consequences। नौवां जो पॉइंट है वो है Fermat's and Euler's theorems। अगला जो पॉइंट है 10वां वो है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप्स। 11वां नॉर्मल सब ग्रुप्स। और 11वां जो पॉइंट है वो है हमारा, इसको यहाँ ले जाता हूँ, 11वां 10 11 12वां जो हमारा पॉइंट है वो है क्यूसेंट्स ग्रुप्स। क्यूसेंट ग्रुप्स, ठीक है। और अगला जो है लास्ट वाला जो है, इस वाला 13वां जो ग्रुप है, 13वां पॉइंट वो है द फंडामेंटल थ्योरम fundamental theorem of
होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। ठीक है, ये हो गया हमारे 13 पॉइंट। एक बार इनका डिस्कस कर दूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा और फिर आपको जो बाकी के जो पॉइंट है उनको बता दूंगा। देखो, पहला है मैपिंग इक्वेशन, मैपिंग इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। ये होगा हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा कॉन्जुएंस मोडुलो। अब इसमें ना एक पूरा वो बना रखा है, पूरा चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है हमें। ठीक है। और तीसरा है डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप विद एग्जाम्पल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। चौथा जो वो है सब ग्रुप्स के बारे में। पांचवा पॉइंट है जनरेशन ऑफ ए ग्रुप्स। छठा पॉइंट है साइक्लिक ग्रुप्स। सातवां जो है वो है कॉस्ट डिकम्पोजिशन। आठवां जो है वो है लैग्रेंज थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और नौवां जो है वो है फेरमैट्स एंड रूलर्स थ्योरम्स। और 10वां जो है वो है ये पूरा होमोमॉर्फिज्म्स एंड आइसोमॉर्फिज्म्स। 11वां जो पॉइंट है वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। 12वां जो है वो क्वोशेंट्स ग्रुप्स। और जो 13वां है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये है। अब मैं इनको कुछ पॉइंट जो रह गए उनको मैं इस आगे वाले पॉइंटों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, इन्हें आप उतार लेना पहले ही। ठीक है, और हमारा हो गया 13 पॉइंट। 13 पॉइंट के बाद हमारा है 14वां परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप। और 15वां जो है वो है इवन एंड ऑड। परमुटेशन। 16वां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द अल्टरिंग ग्रुप्स। अल्टरिंग ग्रुप्स AN। ठीक है, और 17वां जो है हमारा काइलेज थ्योरम। और 17वां जो हमारा ग्रुप है 18वां जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रिंग्स। ओके, ये हमारे हो गए 18 तक। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ जो नीचे जो लिख रखे हैं मैंने। अठारह के बाद आएगा 19 का जो है वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ रिंग्स। उसके बाद आएगा सब रिंग्स। उसके बाद इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड।
इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। ठीक है, और अगला जो आएगा वो आएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 19 हो गया ना, 20 और 21। तो हमारे सेक्शन 3 में हमारे 21 टॉपिक हैं, जिनमें मैंने 13 पहले ही बता दिए थे। 14वें का जो है परमुटेशन ग्रुप्स, इवन एंड ऑड परमुटेशंस। ठीक है, 16वें में जैसा आएगा हमारा द अल्टर रिंग ग्रुप्स AN, और 17वें में है क्लेयर्स थ्योरम्स, 18वें में है इंट्रोडक्शन टू रिंग्स, और 19वें जो हमारा टॉपिक है उसमें है इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड। नहीं, ये 20 का है। ठीक है, ये 20 का। 19 का है सब रिंग्स, और 21 का है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग्स। ये हमारे टोटल 21 पॉइंट है सेक्शन 3 में। अब इनको यदि आपने नहीं उतारे तो इनको उतार लेना। ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे अब सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में कौन कौन से टॉपिक है। फिर ये अपना पेपर 1 का अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का जो ये है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे पेपर 2 पर, पेपर 3 पर। वैसे धीरे धीरे अपना सिलेबस डिस्कस करते चले जाएंगे। फिलहाल इसको उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे पेपर 1 के अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा सिलेबस है, बुक है जो ये, उसके सेक्शन 4 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे कि आज पेपर 1 का ही हम ये लेक्चर शूट करेंगे। पहले उसमें है डी मोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, दूसरे पॉइंट है जो हमारा वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स सर्कुलेशन, यहाँ से लिखूंगा। ठीक है, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। और जो तीसरा नंबर जो है इसको हटा देता हूँ। तीसरे नंबर पर जो हमारा है logarithm of a complex quantity।
और हमारा इसको मिटा देते हैं, इसका नहीं है। चौथे नंबर पे जो हमारा है वो है एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन ऑफ trigonometrically। trigonometrically functions। ये नहीं है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है सीरीज। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है समेशन। summation ऑफ सीरीज। ठीक है, इसमें 6 ही पॉइंट है सेक्शन 4 में। जो हमारे टॉपिक जो है वो 6 हैं या फिर 6 पॉइंट है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 इन्हें आप लिख लेना। ये नहीं है, ये नहीं है, इनको हटा देना आप, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करा है। हमको पता लग गया कि पेपर 1 में हमारे 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में से हमने एक एक करके सभी सेक्शन के बारे में जाना कि कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे ही क्लोज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर फर्स्ट ईयर का पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 के बारे में जानेंगे। पेपर 2 में कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से क्या कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और वीडियो देखिए और मेहनत करिए। जय हिंद दोस्तों। और